साथियों, मेरे YouTube चैनल सावर टेक्निकल सोनी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, YouTube पर शिक्षा संबंधी सूचनाओं को पाने के लिए मेरे इस YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। पूर्ण विषय पे बात करेंगे वो है ई इपिक यानी ई मतदाता पहचान पत्र। ये जो ई मतदाता पहचान पत्र है वो इस प्रकार से दिखाई देता है और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह जारी होता है। तो ये ई इपिक क्या है साथियों? यह मतदाता पहचान पत्र असंपादीय, सुरक्षित, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एंड PDF में है साथियों, जिसे मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से डाउनलोड करके प्रिंट निकाल जा सकता है। मतदाता उक्त कार्ड को अपने मोबाइल में संग्रहित कर सकता है, डिजिटल लॉकर पर अपलोड कर सकता है या प्रिंट कर लेमिनेटेड भी कर सकता है। यह नए पंजीकृत मतदाता की जारी किए जा रहे PVC इपिक के अलावा एक अतिरिक्त सुविधा है साथियों। नागरिकों को क्या फ़ायदा है इसमें? मतदाता पहचान पत्र को डिजिटल फॉर्मेट में प्राप्त करने का वैकल्पिक एवं तुरंत माध्यम है साथियों। मतदाता पहचान के लिए दस्तावेज के प्रमाण के रूप में समान रूप से मान्य है कर सकता है और मतदान के दौरान इसे प्रमाण के रूप में ला सकता है। स्वयं सेवा मॉडल है, सेल्फ सर्विस मॉडल है। ई इपिक के लिए कौन योग्य है साथियों? वे मतदाता जिनके पास वैध मतदाता पहचान पत्र है, यानी 25 से 30 जनवरी 2021। सभी नए मतदाता जिनका पंजीकरण विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षित कार्यक्रम 2021 के दौरान हुआ है। 1 फरवरी 2021 से सभी आम मतदाता, यानी हम सभी इसके अंदर आ सकते हैं जिनके पास वैध मतदाता पहचान पत्र है। अतिरिक्त सुविधा क्या है? QR कोड के साथ क्रम संख्या, भाग संख्या, मतदाता की मतदान की दिनांक आदि। जिन राज्यों में मतदान होने जा रहा है उसमें अतिरिक्त सुविधा के लिए काम आ सकता है। क्या क्या मॉडल है इसके अंदर साथियों? तो यहाँ दे रखे हैं अपने पास में। मोबाइल या डेस्कटॉप से डाउनलोड करने के योग्य है, मोबाइल या डिजिटल संग्रह कर सकते हैं, स्वयं मुद्रित करने योग्य है, सेल्फ प्रिंटेबल है, सुरक्षित QR कोड के साथ फोटो और जनसंख्या की सूचना भी इसमें अपलोड है। डाउनलोड किस प्रकार से कर सकते हैं? तो साथियों, यहाँ डाउनलोड करने के जो हमें तरीके दिखा रखे हैं वो इस प्रकार से है। नागरिक ई इपिक निम्न माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो दे रखा है हमारे पास में, इसमें हमारे पास में एक मोबाइल की एप्लीकेशन है, वोटर हेल्पलाइन मोबाइल ऐप है, जो एंड्रॉयड और iOS दोनों पे काम करती है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक और इसकी साइट दे रखी है, वोटर पोर्टल ECI गवर्नमेंट या NVSP पे भी कर सकते हैं। तो अब हम जो आज करेंगे वो NVSP के ऊपर ही करके बताएंगे हम आपको। यह जो ई इपिक है उसके डाउनलोड के क्या 3-4 चरण हमारे साथ हो। पहला रजिस्टर करना है, फिर दूसरा में एंटर इपिक नंबर डालना है और वेरीफाई करना है OTP के द्वारा, और डाउनलोड ई इपिक हमको कर सकते हैं। और KYC के लिए भी KYC ECI government.in पर जाकर हम इसकी KYC भी अपडेट कर सकते हैं। KYC के इसमें भी चरण 3 दे रखे हैं साथियों। मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर्ड विद एनरोल KYC रिक्वायर्ड, जिनके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है केवल उन्हीं साथियों के लिए KYC जरूरत पड़ेगी, बाकी किसी को ज़रूरत नहीं है साथियों। प्रक्रिया क्या दे रखी है? समस्त नए पंजीकृत मतदाता जिनका मोबाइल नंबर यूनिक है उनको यह डिजिटल मतदान कार्ड PVC इपिक के अलावा अतिरिक्त कार्ड दिया जाएगा। मौजूदा मतदाता जिनका मोबाइल नंबर यूनिक है वे खुद को प्रमाणित कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जिन मतदाताओं का मोबाइल नंबर पंजीकृत नहीं है उन्हें पहले फेशियल रिकग्निशंस की प्रक्रिया द्वारा खुद का KYC करवाना होगा तथा उनका मोबाइल नंबर दर्ज कर स्वयं को प्रमाणित कर कार्ड डाउनलोड करना होगा। जारी करने की दिनांक कब होगी? 25 जनवरी 2021 को जारी होगा और लक्ष्य इसमें रखा गया है 10 करोड़ पंजीकृत मतदाता का इसमें रखा गया है। अब इसको डाउनलोड करने की प्रक्रिया क्या दे रखी है अब हम आपको बताते हैं साथियों। तो सबसे पहले अपन को NVSP के माध्यम से ई इपिक डाउनलोड करने की प्रक्रिया के लिए हमें पहला चरण करना पड़ेगा साथियों। इसके लिए हमें सर्वप्रथम जो इनकी जो वेबसाइट है उस पर जाना पड़ेगा। यहाँ जाने के बाद इसका जो पहला जो पेज है वो इस प्रकार से आ जाएगा। आपको अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा यहाँ पे भरना है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे एक नॉट रजिस्टर्ड जो अकाउंट है तो उसको पहले रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। रजिस्टर के लिए यहाँ पे आप लॉगिन करके रजिस्टर्ड आपका कर सकते हैं। उसमें कुछ सूचनाएं मांगी जाएगी, आप वहाँ दें और रजिस्टर करके आपका यूज़र नेम और पासवर्ड वहाँ से बना ले, फिर यहाँ से लॉगिन करेंगे साथियों। का पेज दिखाई देगा। आपको क्या करना है, यहाँ जो डाउनलोड ई इपिक का ऑप्शन दे रखा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है पड़ेगा यहाँ पे साथियों, और सेलेक्ट स्टेट आपको करना पड़ेगा। जैसे यहाँ हिमाचल प्रदेश दे रखा है तो काफ़ी सारे स्टेट्स के नाम आ जाएंगे आपको यहाँ पे, आपको आपका स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट करना है।
साथियों इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि नए पेज के ऊपर मतदाता की निम्न जानकारी यहाँ प्रदर्शित होगी। देखेंगे आप एपिक नंबर दे रखा है, नेम दे रखा है और रिलेटिव नेम दे रखा है, स्टेट दे रखा है, उसका जो बाकी डिटेल्स मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी यहाँ पे दे रखी है साथियों। इसके बाद आप देखेंगे नीचे की तरफ ना, तो यहाँ पे एक सेंड ओटीपी का ऑप्शन हमारे पास में है। जैसे आप ओटीपी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चली जाएगी। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करेंगे ना, तो अब हमारे पास में ओटीपी सेंड सक्सेसफुली यहाँ का ऑप्शन आएगा और यहाँ पे ओटीपी डालेंगे और उसको वेरीफाई हम लोग यहाँ पे करेंगे। वेरीफाई करने के बाद हमारे पास एक नया ऑप्शन आएगा और ये लिखा हुआ आएगा हमारे पास। जैसे मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा तो यहाँ लिखा आएगा हमारे पास मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक कैप्चा दे रखा होगा, इस कैप्चा को देखकर यहाँ हम कैप्चा भरेंगे और वापस इसको डाउनलोड ई एपिक के बटन पर दबाएंगे। तो जैसे हम लोग ई एपिक के बटन पर दबाएंगे तो हमारा एपिक यहाँ पे सामने तैयार होके आ जाएगा और कंप्यूटर या मोबाइल में हम इसको सेव कर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर इसकी प्रिंट निकाल के दे सकते हैं। और इस प्रकार से हम देखेंगे कि साथियों हम लोगों को जो ई एपिक है वो उसके लिए हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम हमारे मोबाइल से ही ई एपिक प्राप्त कर सकते हैं।